तो आपको तो लॉ है, चप्पल डाल के आप बाइक नहीं चला सकते। ऐसे ही कोई भी बाइक उठा के ग्रुप बना के बाहर निकल जाते हैं घूमने। बाइकिंग कल्चर है इंडिया में अब थोड़ा सा इवैल्यूएट होना शुरू हुआ है, इवॉल्व हो रहा है अभी धीरे धीरे। बट इफ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, प्रॉपर क्लब्स होते हैं वहाँ, तो वहाँ पे एक हार्ले डेविडसन का ग्रुप आया। वो हार्ले जब लेके आए ना, तो उस टाइम पे फोन्स पे इतने वो कैमरास वाला कुछ होता नहीं था, तो मतलब मेरे को तो 10 मिनट तो उनको निहारने में लग गए। और ये जो पैशन की आप बात कर रहे हो ना, ये संडे को सैटरडे को नींद नहीं आती राहुल भाई। गुड़गांव में जो एक इंसिडेंट हुआ, स्कॉर्पियो को टेक ओवर कर लिया, वो लोग उतरे, फिर उस बाइकर को मारा भी बहुत। सुपर बाइक्स, हैवी बाइक्स, मतलब आप उनको अगर 70-80 पे चलाओगे ना, तो आपको ना खुद को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की रोड्स फ्रेंडली हैं, बट शायद इंडिया का लॉ भी हमारे लिए इतना फ्रेंडली। 20 बाइक्स लोग हम वैसे ही चले जाते हैं ब्रेकफास्ट एंड बाद में पता लगता है थोड़ी देर के बाद कि बाइक सीज कर दी गई है। एवरी राइडर इज अ बाइकर, बट एवरी बाइकर इज नॉट अ राइडर। जैकेट्स पहनी हुई है, पसीने चल रहे हैं, पर पैशन क्या है? कचौरियां खाना। तो फर्स्ट इंसिडेंट याद रहा यार, मथुरा जी ना कचौरियां फेमस। किसी एक ने बोला चलो ना, किसने मना किया है? 16 बाइक्स, मतलब जैसे नए लोगों को देखता था, आज लोग हमें भी देखेंगे प्रॉपर गेयर्स में जा रहे हैं, पीछे बैग्स बंधे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई है। 16 में से सिर्फ 5 राइडर, बाकी सब गाड़ियां हैं। ठीक है, ये कौन सी बाइक राइड में बाइक राइड में जा रहे हैं? आप सोचोगे ये 15 बाइक्स छोटे से शहर में से गुजर रही हैं एंड प्रॉपर गेयर्स, लाइक पीपल आर लाइक ये हुआ क्या है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे लोग कम ही बात करना पसंद करते हैं। और आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाने वाला हूँ जिनसे मिलने के बाद मुझे ये बात पता चली कि बाइक का इस्तेमाल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। आज से पहले मुझे ऐसा लगता था कि बाइक सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं बाइक के बारे में, यानी कि बाइक राइड के बारे में, बाइक गैंग या ग्रुप के बारे में। और एक ज़बरदस्त ग्रुप जो बहुत ही उभर रहा है, तो ग्रुप का नाम है बंजारा राइडर ग्रुप। और आज हमारे बीच में है उसी ग्रुप के फाउंडर जिनका नाम है प्रणब गौतम। तो प्रणब गौतम जी का स्वागत करते हैं। आइए प्रणब जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच। राइट, और इसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप चंद शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में, कैसी जर्नी स्टार्ट हुई, पहले इससे पहले आप क्या करते थे या बाइक का पैशन कहाँ से आया? ओके, सो थैंक यू अगेन। सो बाइकिंग का पैशन ना मतलब एक अलग से लेवल का होता है, बट आई अपनी जर्नी थोड़ी सी बताता हूँ कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, क्या था। सो मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। होटल मैनेजमेंट के बाद कैंपस में गया। सो कैंपस के बाद लगा नहीं यार कि ज़्यादा दिन होटल में काम करना चाहिए, तो आई मूव टू बैंकिंग। सो वाइल्ड हॉल में था, दैट्स एन ओबरॉय रिजॉर्ट। वहाँ से दिल्ली आ गया वापस एंड देन लाइफ टेक्स ओवर, राइट। सो ये बाइकिंग का जो पूछा कि ये बाइकिंग का हुआ कैसे या टू व्हीलर का पैशन कैसे आया, तो मुझे याद है बचपन से ही ना, मतलब फादर जब वापस आते थे बैंक से तो हमारे पास एक स्कूटर हुआ करता था, बजाज सुपर। तो होता ही है कि बच्चों को ना कि ये फादर आए हैं तो पापा किक मार लूँ क्या, किक मार लूँ क्या। वो किक मारते मारते कब पता नहीं स्कूटर चलाना शुरू कर दिया, समझ नहीं आया। अब मुझे नहीं पता कि उसको राइडिंग कहते हैं कि स्कूटरिंग कहते हैं, जो भी कहते थे। सो जब मैंने पहली बार चलाया तो मेरे को याद है कि मेरा बचपन में फर्स्ट सोलो ट्रिप जिसको बोलते हैं आज के डेट में, जो हम थोड़ा सा जब टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट सोलो ट्रिप सेक्टर 15 पंचकुला से सेक्टर 2 पंचकुला तक हुआ था। सो मैं छुट्टियों में अपनी बुआ के घर गया हुआ था, तो उनके पास मोपेड खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मैं कहा दीदी ये चला लूँ क्या। एंड देन इट मूव्ड ऑन। सो मेरे को लगा यार ये तो मज़ा है, बहुत मज़ा है। फिर स्कूटर चलाना शुरू कर दिया। कॉलेज गए, कॉलेज में मतलब देवर लाइक लोकल्स ऑल्सो जिनके पास बाइक्स थी। तो वो बाइक्स देख के ना मतलब अंदर से तो फील आती थी कुछ कुछ तो होगा ना, मतलब ये लोग चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं। सो आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, आई वुड लाइक टू नेम हिम नवीन डोगरा। सो ये वो तो लोकलाइट गुरदासपुर में, उसकी बाइक मैंने बहुत चलाई। तो वैसे ही होता था कि प्रणव चलें, हाँ चल बैग उठा चल चलते हैं। उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये राइडिंग गियर्स क्या होते हैं, इनके शूज़ अलग होते हैं। नथिंग डूइंग, कुछ नहीं पता हमें, सिर्फ उठते थे चले जाते थे, उठते थे चले जाते थे। एंड देन समहाउ से मिस हैपेंड कॉलेज में, तो ये बंद कर दिया। पर वो ये कि मतलब इट्स लाइक कि अंदर से ना आपको आवाज़ तो आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है कि यार कुछ तो होना चाहिए यार लाइफ में, अलग सा फन। सो बैंकिंग में था, बैंकिंग के साथ साथ एक बिज़नेस, पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहा था, आप लोगों को पता ही है, राइट। वो बहुत काफ़ी सक्सेसफुल था। सो ये बाइक राइडिंग का जो शुरू हुआ काम, तो आई गॉट मैरिड।
तो हम लोग ना नाहन जाते थे, आई बिलोंग टू हिमाचल। तो जब वहाँ पहुँचते थे ना, तो रास्ते से बड़ी सारी बाइक्स जा रही होती थी। सो मतलब नज़रें मतलब सड़क पे कम होती थी, और जो साइड से वो निकल के जाता था ना, उसको देख के, और पूरा मतलब प्रॉपर गियर्स के साथ, हेलमेट्स के साथ, सेफ्टी के साथ, पैनियर्स लगे हुए हैं, लाइट्स ऑन है, लाइक फन। एंड समहाउ मेरी वाइफ को पता था कि इस इंसान को ना बाइक चलाने का बहुत शौक है। सो इट मूव्ड ऑन, लाइफ टेक्स ओवर, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सो आई शिफ्टेड टू ग्रेटर नोएडा। मेरी डॉटर हुई, तो पेरेंट्स हिमाचल में रहते हैं, तो उसकी टेक केयर के लिए भी कोई चाहिए, वी वो था वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ से हम लोग आ गए ग्रेटर नोएडा। सो वन फाइन डे, मैं ऐसी छुट्टी थी, मैं लेटा हुआ था एंड रील्स स्क्रॉल कर रहा था, वो बाइक से रिलेटेड। ये देख लिया, लोग जा रहे हैं, कोई लेह लद्दाख जा रहा है, कोई स्पीति जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट घूम रहा है, कोई आगरा जा रहा है। सो आई आस्क्ड माय वाइफ एंड शी वाज वर्किंग, मेरी छुट्टी थी, शी वाज वर्किंग। मैं कहा प्रतिभा यार बाइक पे बैठोगे क्या? एंड शी वाज लाइक ओके। मैं कहा अच्छा मैं आता हूँ, एंड आई वेंट। अच्छा, और मैं चला गया बाइक लेने। वाह। सिर्फ ये पता था मेरे को कि मेरे को रॉयल एनफील्ड लेनी है, उसमें कितने मॉडल्स हैं, कौन सी आती है नहीं पता, दैट्स इट। सो ये एक जर्नी का मतलब छोटा सा पार्ट था कि कहाँ से शुरू हुआ। चलिए, आपने तो अपनी जर्नी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समराइज़ करके बता दिया कि बचपन का सपना आज आप जवानी में पूरा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके अपने ग्रुप के बारे में। उससे पहले लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो कल्चर है, बाइकिंग कल्चर, थोड़ा इसके पीछे चलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस कंट्री से पहली बार ऐसे बाइक ग्रुप बने, इसका मोटिव क्या होता है, ये जो ग्रुप से लोग एसोसिएटेड होते हैं, इनका थॉट क्या होता है, इनके विजन क्या होता है। ऐसे ही कोई भी बाइक उठा के ग्रुप बना के बाहर निकल जाते हैं घूमने कर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि संडे के दिन जो मैंने मैक्सिमम देखा है, लोग कैसे बाइक पे निकल के बाहर घूमने, लोगों को ऐसा लगता है यार कि 5 दिन 6 दिन काम किया, संडे का दिन है, सुबह का टाइम है, आराम से सो के लेट उठेंगे। आप लोगों में ऐसा क्या अलग होता है? देखो ये जो बाइकिंग कल्चर है इंडिया में अब थोड़ा सा इवेलुएट होना शुरू हुआ है, इवॉल्व हो रहा है अभी धीरे धीरे। बट इफ़ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज और मे बी यूएस और डेवलप्ड कंट्रीज, सो वहाँ पे इट्स लाइक दे कॉल इट एन एसोसिएशन, दे आर क्लब्स, प्रॉपर क्लब्स होते हैं वहाँ पे। मतलब रैंडम मान लीजिए मैंने बाइक ली आज की डेट में, मैं बोलूँगा कि मेरे को कोई ग्रुप जाके या क्लब जाके ज्वाइन करना है, आई कैन नॉट। अच्छा, देयर इज अ वेटिंग पीरियड, 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, एंड दे चार्ज फॉर इट बिकॉज दे बिलीव कि हमें क्वांटिटी में काम नहीं करना है, हमें क्वालिटी में काम करना है। वो आप लोगों को अपनी छोटी छोटी गैदरिंग्स में बुलाएंगे, आपके साथ खाएंगे, बैठेंगे, दिल जज यू एंड देन दिल टेक यू इन। वो उनका डिस्क्रिशनरी डिसीजन है, उससे आगे कुछ नहीं है। एंड ये छोटी छोटी एसोसिएशंस धीरे धीरे बढ़ जाती है बिकॉज यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। मतलब हर इंसान अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ तो बड़ा कर रहा है। एग्जैक्टली, राइट। और इंडिया में भी ये कल्चर बहुत पुराना है। सो आई वॉज टेलिंग कि मैं होटल में था ओबरॉयस में, सो मेरा दूसरा या तीसरा दिन था, सो आई वॉज इन फ्रंट ऑफिस। तो वहाँ पे एक हार्ले डेविडसन का ग्रुप आया, अच्छा, लाइक 3-4 बाइक्स, एंड दे वर नॉट इंडियंस, बाहर से थे। बट वो हार्ले जब लेके आए ना, तो उस टाइम पे फोन्स पे इतने वो कैमरास वाला कुछ होता नहीं था। तो मतलब मेरे को तो 10 मिनट तो उनको निहारने में लग गए कि यार इतनी महंगी बाइक्स, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस एज एन इंडियन कितना जाता था 50,000 की बाइक, 60,000 की बाइक, 70,000 की बाइक। बट ये जब सॉ दैट बाइक लाइक वाओ। सो इंडिया में भी ये कल्चर इज लाइक क्वाइट ओल्ड नाउ, और बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स भी हैं, बट देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो आज की डेट में दे लाइक मोर ऑफ अ बिजनेस। और ये जो पैशन की आप बात करो ना, कि ये संडे को सैटरडे को नींद नहीं आती राहुल भाई। अच्छा, अगले दिन की राइड के लिए ना इट्स लाइक बहुत मुश्किल से होता है कि सो जाए आदमी, उसको यार सुबह सुबह जाना है, लेट ना हो जाओ, सुबह सुबह जाना है, लेट ना हो जाओ। इट्स नॉट अबाउट ब्रेकफास्ट, इट्स अबाउट लाइक एक एसोसिएशन है कि वो ना, एक बार मैंने जुबान दे दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो एक बार मैंने बोल दिया अगर कि मैं सुबह आपको 4:30 बजे मिलूंगा, तो मैं मिलूंगा। एंड वी राइडर्स आर सो पैशनेट कि हम चाय पीने आगरा चले जाते हैं। बिल्कुल सही। और मैंने अभी रिसेंटली एक, अगर मैं इंसिडेंट की बात करूं, गुड़गांव में जो एक इंसिडेंट हुआ है, करेक्ट, बाइकर्स का ग्रुप जा रहा था ब्रेकफास्ट करने, वहाँ पे कुछ ऐसे राउडी
जो स्कॉर्पियो को टेक ओवर कर लिया, वो लोग उतरे, उसने उस बाइकर को मारा भी, बहुत कैमरों पे रिकॉर्ड भी, लोगों ने रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट डे उनको पुलिस ने भी पकड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस इंसिडेंट के बारे में और ऐसे मिलते जुलते इंसिडेंट के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में मैं बाइक की बात में बात करूँगा, लोगों का सड़क पे चलना भी बहुत ज़्यादा टफ है अगर आप रोड क्रॉस भी कर रहे हैं तो, और आप लोग तो फिर भी इतने सारे लोगों के झुंड में जाते हो, क्या सेफ्टी मेजर्स है आपके लिए, कोई अलग रूल्स है आपको, क्या हर नाके पे, हर चौराहे पे पुलिस के द्वारा रोका जाता है, अगर रोका जाता है तो किस तरीके से आपके साथ बिहेव होता है, क्या अभी बाइकर ग्रुप फ्रेंडली इंडिया की रोड है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की सोसाइटी है, आपकी कितनी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के दिमाग के अंदर इस ग्रुप को लेकर, इन जैसी बहुत सारी ग्रुप को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ट्रू, मतलब देखिए मिसअप है रोड पे किसी के साथ भी हो सकता है, हाँ, राइट, एंड जो भी इंसिडेंट हुआ है, राइट, मतलब लाइक बहुत अनफॉर्चुनेट था। तो लाइक पूरी रिकॉर्डिंग्स हमने देखी हैं, सो इट वाज लाइक कि दे वर लाइक सुपर बाइक्स हैं, मतलब हैवी बाइक्स हैं, मतलब आप उनको ना अगर 70-80 पे चलाओगे ना तो आपको ना खुद को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एंड दे मूव ऑन लाइक, पर वो अपनी अगर आप उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो लाइक क्वाइट सेफ, नथिंग हैपेंड, बट समहाउ कोई भी आके रोक के इट्स लाइक, बट आई वुड से कि मतलब वहाँ पे ना जो और लोग थे वो 11-12 लोग थे, दे वुड हैव स्टॉप्ड इट। एग्जैक्टली। तब सबको ये होता कि ग्रुप हमारा है पर बाइक तेरी है, ये होता है, एंड यही प्रॉब्लम है जब आप ग्रुप को जब आइडेंटिफाई करते हो, जब आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, सो आपको ये फर्क पड़ जाता है जब आप जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स लाइक कि हम गियर्स पहनते हैं, वो आई वुड से दैट गाय वाज वेरी लकी कि उसने एक अच्छा हेलमेट पहन रखा था जो निकला नहीं। करेक्ट। अब हेलमेट कई लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं, दे लाइक बाय इट 100 रुपए का सिर्फ चालान से बचने के लिए, बट अगर आप किसी भी प्रॉपर राइडर को देखो तो उसकी सेफ्टी गियर्स, मतलब जो हम जो जैकेट्स पहनते हैं वो 2-2 किलो की होती हैं, लेवल 2 लेवल 3 लेवल्स होते हैं उसके अंदर, राइट, कि आप जब मान लीजिए कोई मिसअप हो गया तो इम्पैक्ट कितना रहेगा आपके साथ। आपका नी गार्ड्स हैं, एल्बो गार्ड्स हैं, हेलमेट्स पहन रखे हैं, उसके अंदर वाइजर कैसा है, तो ये बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स मतलब लेके चलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की रोड्स फ्रेंडली हैं, बट शायद इंडिया का लॉ भी हमारे लिए इतना फ्रेंडली नहीं है। लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ पार्ट, देयर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग, मतलब हमारे साथ ही हो चुका है। हम एक डिसेंट राइड पर जा रहे थे, देयर वाज अ रैंडम ब्रेकफास्ट राइड, देयर वर पीपल जॉइनिंग इन फ्रॉम गुड़गांव। आप सोचिए कि वो ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं टू मूव टू डेस्टिनेशन कॉल्ड जेवर, सो दैट्स वेरी फेमस, मतलब राइडर्स के लिए ना। एक तो स्ट्रेट रोड है, आप आराम से साइड पे चलते हो, एक आपकी 2 व्हीलर की बे बनी हुई है, एंड एवरी ग्रुप उसी में चलता है, उससे बाहर नहीं जाता। देयर इज अ स्पीड लिमिट। अगर आप जैसे मेरी बाइक की बात करें, 200 किलो की बाइक है, उसको मैं कितना भगा लूंगा? सही बात है। मतलब ऐसा होता है कि वो 70-80 के बाद ना वो कांपती है, तो वो आप कैसे उसको भगा लोगे? आपने राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं, हेलमेट्स हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यू हैव गॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट जब आपको लॉ फॉलो करने के लिए पेनलाइज कर दें तो फिर लाइफ में थोड़ा सा टेंशन रहता है। इंसिडेंट शेयर करें ना आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके इंसिडेंट के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बाइक ग्रुप बनाने वाले हैं या ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ तो उनको पता चलेगा। सो वी आर ऑन अ रैंडम राइड, तो यहाँ पे डीएनडी के बाद रोका गया, सो रोक दिया कि आपको ना सेफ्टी ब्रीफिंग देनी है। अच्छा, तो वहाँ से फ़ोन आया कि प्रणव भैया ऐसे अभी सेफ्टी ब्रीफिंग चल रही है, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है, विल वेट, क्योंकि हम यहाँ पे 15-16 लोग हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, और वहाँ से 5-6 लोग और आ रहे थे, तो मतलब 20-22 लोग हम वैसे ही चले जाते हैं ब्रेकफास्ट राइड पे। एंड बाद में पता लगता है थोड़ी देर के बाद कि बाइक सीज कर दी गई है। मिसचीफ, आप सोचिए 500 सीसी की बाइक पे जो 250 किलो की है, उस पर मिसचीफ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं दी, जबकि सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। अच्छा, इट हैपेंड, एंड समहाउ वी वर लकी इनफ कि मैं अपने घर से निकल के, तो वी वर लाइक 3-4 राइडर्स जो हम एक्सप्रेस वे पे एंटर करने वाले थे, एंड दे कॉल्ड अप कि हमारी बाइक सीज कर दी गई है, प्लीज़ जहाँ पे भी हैं वहीं से वापस मुड़ जाएं आप। अच्छा, तो अभी हम रुके ही थे मैं कॉल सुनने के लिए, क्योंकि वी हैव ब्लूटूथ, हमें लगा होता है, इंटरकॉम्स लगे हुए होते हैं, तो हमें मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि फ़ोन उठाना नहीं उठाना, तो कॉल आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग उसको उठा लेंगे। एंड जैसे ही हमने यू टर्न मारा, वी सॉ
लाइन से हम्म, बाइक्स आ रही हैं और हर दूसरी बाइक के पीछे एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। अच्छा। हमने कहा तो टेंशन का हो गया, क्योंकि हमारे ग्रुप की मतलब देवर लाइक 3-4 बाइक्स हमारे ग्रुप की थी। हम्म, अब मैं आपको उस इंसिडेंट से यहाँ पे आपको कनेक्ट करता हूँ। हम्म, उनके ग्रुप में उनके लोग छोड़ के चले गए, हम्म, राइट। अब चाहते तो हम भी घर चले जाते कि हमारी बाइक थोड़ी सीज हुई है। सही सो बात व्हाट है। वी डिड, नियरेस्ट जिसका भी घर था हम उसके घर गए। सो देयर इज अ गाय कॉल्ड राकेश। हम्म, सो उनके घर गए हम लोग। हम्म, वो कहते क्या करना है, मैंने कहा बाइक्स खड़ी करो, हम्म, गाड़ी उठाओ, हम्म, लेट्स गो। हम्म, बाइक सीज कर रहे हैं ना, हम मिलने तो थोड़ी रोक देंगे हमें। सही बात है। सो वी वेंट। हम्म, सो सेक्टर 37 नोएडा हम्म, हम वहाँ पे गए। हम्म, रीज़न क्या है कुछ नहीं पता, कोई रीज़न नहीं। कोई रीज़न नहीं, बस जी ऊपर से ऑर्डर है। और हम ये जानना चाह रहे थे कि ऊपर से किसका ऑर्डर है। हम्म, दिस कॉल्ड छपरीज बोलते हैं जिनको। हाँ, मैं टर्म यूज़ नहीं करना चाहता, बट अब रैंडम मेरे को यूज़ करना पड़ रहा है। हाँ, वो छपरीज होते हैं। हाँ, एवरी राइडर इज़ अ बाइकर, हाँ, बट एवरी बाइकर इज़ नॉट अ कैन नॉट राइडर। बी राइडर। हाँ, तो होता क्या, वो लोग मिसचीव करते हैं। हम लोग जैसे प्रॉपर सेफ्टी गियर से जा रहे हैं, वो लोग पीछे से आएंगे, आपको ईव टीज करके चले जाएंगे, हाँ, वो देखा है मैंने रील्स में बहुत। राइट। और वो होता है, पुलिस उनको छोड़ती है और वो एक प्रॉपर जो पर्टिकुलर अपने पूरे लॉ को फॉलो करता हुआ, अपने एक रिलीजन है, मतलब बाइकिंग इज लाइक अ रिलीजन, हम्म, उसको फॉलो करता हुआ वो चल रहा है। हम्म, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। 4 दिन बाद उनको 4,000 रुपये का फाइन लगा, तब वो बाइक्स दी गई हैं। ये एक वन ऑफ द इंसिडेंट्स है। मतलब ठीक है, अभी तक लॉ फ्रेंडली नहीं है हमारा, हो जाएगा आने वाले टाइम में। बहुत अच्छा। अब मुझे ये जानना है आपके अपने जो बाइकिंग ग्रुप है उसके बारे में, कैसे बंजारा स्टार्ट हुआ, अभी तक आप लोग कहाँ का राइड पे चले गए, आगे आप लोगों का विजन क्या है इसको लेकर, किसी इंसिडेंट आपके बाइक ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कोई पर्टिकुलर मेंबर है उस ग्रुप में उसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? राइट। सो इट इज़ लाइक कि बंजारा का इवॉल्व कैसे हो, थोड़ा सा बताता हूँ। सो जब बाइक ले ली तो आप ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए ढूंढते हो। सो आई वोंट नेम द ग्रुप, किसी को डिफेम नहीं करूँगा। हम्म, सो वी आर ऑन अ रैंडम राइड। हम्म, तो मोरनी हिल्स की फर्स्ट राइड थी। हम्म, सो मेरे नई नई बाइक ली थी, मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। हम्म, तो वी मेट। हम्म, तो वहाँ पे हमने देखा कि 16 नाम है। हम्म, तो मेरे लिए तो वैसे ही वाव फैक्टर था यार, 16 बाइक्स, मतलब जैसे मैं लोगों को देखता था, तो हाँ, आज लोग हमें भी देखेंगे प्रॉपर गियर्स में जा रहे हैं, पीछे बैग्स बंधे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई है, लाइक सो हैप्पी पैशनेट, मज़ा आएगा। सो चलो जी, हमने शॉपिंग की और हम पहुंच गए। हमें एक टाइम दिया गया था कि आप बाईपास पे सुबह 7 बजे पहुंच जाना। हम्म, तो आप सोच, मेरे को ग्रेटर नोएडा से वहाँ से पहुंचने के लिए वी वेंटेड लाइक 5 o'clock। हम्म, सो आई मेट वन ऑफ द को राइडर्स, राकेश। सो ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। हम्म, तो हम दोनों साथ में गए एंड ही ओन्स अ गुड बाइक, इंटरसेप्टर, हैवी बाइक। अच्छा, हाँ। सो वो ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस वेटरन राइडर, मतलब अच्छा, उनको हो गया 20-25 साल राइड करते हुए। हम्म, तो हम चले गए वहाँ पे। हमने वहाँ जाके देखा कि 16 में से हम सिर्फ 5 राइडर्स हैं, अच्छा। बाकी सब गाड़ियाँ हैं। एंड लाइक ये क्या है, ये कौन सी बाइक राइड पे जा बाइक रहे राइड पे जा रहे हैं? हैं। एंड हमसे चार्ज किया गया कुछ अमाउंट। हम्म, ठीक है, ऑब्वियसली आप लेके जा रहे हो, आपका रहने का है, बनता खाने है। का है, तो बनता है। हम्म, तो हमने किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। हमने ठीक है यार, अब तो जाना ही है, अब तो पैसे दिए हुए हैं हम्म, तो नुकसान तो करेंगे नहीं। तो हम चले गए बाइक राइड पे। अब जब बाइक राइड पे गए तो वहाँ पे कुछ एंटी सोशल चीज़ें चल रही थी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। एंड वी 5 आवर्स लाइक कि हम कहाँ फंस गए हैं। हम्म, और रात को बैठ के हमने डिसाइड किया कि हमें नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं, हम्म, पर हम 5 लोग इकट्ठे राइड करने वाले हैं। तो क्योंकि आप ना राइड करते हो हम्म, आगे वाले के साथ, पीछे वाले के साथ, आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो हम्म, वेवलेंथ ही मैच कर गई। उन 5 लोगों के साथ। वी ऑल लाइक प्रोफेशनल्स, सब अच्छी जगह काम कर रहे हैं। हम्म, वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड्स, हम्म, राइट। तो वो वेवलेंथ मैच हो गया सबका हमारा। एंड लाइक कि ठीक है। तो सेकंड डे हम आधे रास्ते उनके साथ हैं, देन वी वेंट ऑफ कि नहीं, अब नहीं, अब हम अपना कुछ देखेंगे और कुछ नहीं, हम 5 जने इकट्ठे ही राइड कर लेंगे, ठीक कुछ है। भी बनाएंगे, हम 5 जने इकट्ठे कर लेंगे। तो लाइक मी, सिद्धार्थ, रोहित, राकेश एंड युगांश। हम्म, तो हम चले गए। सो अगले हफ्ते मिलने का प्लान बना कि लेट्स मीट अप। सो हम 3 लोग अवेलेबल थे, 2 लोग बाहर थे। सो मी, रोहित एंड राकेश वेंट फॉर अ राइड। हम लोग जेवर गए चाय पीने। अब तो 40 किलोमीटर हम चाय पीने गए।
कोई थॉट प्रोसेस नहीं। वहाँ बैठे हमने कहा यार काम करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, लेट्स नेम अ ग्रुप। अगर 5 लोग हैं हम एक ग्रुप को नाम देते हैं अपना, तो वी कम अप कि ये रखते हैं, वो रखते हैं, वो रखते हैं। सो लाइक बंजारा नाम कैसा रहेगा? सो लाइक बंजारा के पीछे स्टोरी थी कि मतलब बंजारा लाइक केयर फ्री, कभी भी उठ के कभी भी उठ के कहीं भी चले जाओ। वी डोंट वांट टू अर्न मनी, वी वांट जस्ट 5 ऑफ अस, वी आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, 5 जने। एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ जेवर जाना शुरू किया, कभी इधर कभी उधर जाना शुरू किया, एंड देन वी नेम्ड इट बंजारा राइडर्स। सो वहाँ से कब हम 5 से 20 हुए, 20 से 50 हुए, 50 से 100 हुए, ये हमें नहीं पता लगा। सो इट लाइक फन। तो फिर अच्छे लोग आपको ना मिलने लग जाते हैं ना, मैग्नेटिक ऐसा बोला जाता है ना कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। करेक्ट, सही है। चलिए, अगर मैं राइड की बात करूं और ख़ासकर अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, तो हिंदुस्तान को कवर करने में लोगों का जीवन लग जाता है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक आपकी जो ग्रुप है, कौन कौन सी राइड पे गए, सबसे बेस्ट राइड अभी तक की आपकी कौन सी रही है, और हर ग्रुप की या फिर हर पर्टिकुलर ट्रिप की कोई ना कोई अच्छी बातें तो होती है, अच्छी बुरी बातें जो याद रखी जाती है, कुछ भूलना भी चाहो तो भी नहीं भूली जाती है। ऐसे इंसिडेंट मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ना बाइकर्स के पास ना स्टोरीज बहुत होती है कहने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल मतलब सही बोल रहे हो कि बाइकर्स के पास ना एक्चुअल में स्टोरीज बहुत होती हैं। कुछ खुद ही इवॉल्व हो जाती हैं और कुछ हम लोग बना लेते हैं। सो राइडिंग की बात करें, सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी राइड पे, जहाँ पे मतलब हम लोग मिलना शुरू हुए थे, जब एक ग्रुप और आया उसने हमें ज्वाइन किया। सो हम लोग गए थे मथुरा। अब आप सोचो कि 30-40 डिग्री की टेम्परेचर में आप मथुरा, पता हम किस लिए गए हैं? सिर्फ कचौड़ियाँ खाने। जैकेट्स पहनी हुई है, पसीने चल रहे हैं, पर पैशन क्या है? कचौड़ियाँ खाना। तो फर्स्ट इंसिडेंट याद रहा था यार, मथुरा की ना कचौड़ियाँ फेमस है। किसी एक ने बोला, मैं कहा चलो ना, किसने मना किया है? वी वेंट देयर। तो वो एक अलग मेमोरी थी। उसके बाद फिर बैठे बैठे बना कि यार ऐसे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब हम थोड़े से बड़े हो रहे थे। जब बड़े होते हैं तो आपको थोड़ा सा एंथुजियाज्म आपका ज़्यादा होता है, राइट। सो हमारी जो फर्स्ट जो हमने आउट स्टेशन राइड की थी, दैट वाज फॉर आगरा। लाइक फन, लाइक लिटरली फन, मज़ा आया। सो ऐसी रैंडम होटल बुकिंग, सो देयर इज अ गाय युगांश, ही टुक केयर ऑफ द लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट। वी वेंट देयर, ताजमहल, ठीक है, वो लाल किला वहाँ पे भी एक, वो देखना, रील्स बनाना। तो एक्चुअल मेरे को ना तब पता लगा कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे होता है बाइकिंग ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। आने के बाद मतलब मेरे कुछ ऐसे फेवरेट सॉन्ग्स थे जो शायद मैंने सालों से नहीं सुने थे, बट आज की डेट में मैं वो सुनता हूँ। मतलब आई पुट अप माई रील्स जब बनाता हूँ, आती नहीं है बनानी, मतलब जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, बड़ा खुशी से मिलती है यार। अपने वो ना 1 मिनट की वो रील बनाने के लिए वो एक अलग सा एंथू होता है कि नहीं ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको चेंज करो। तो वैसे एंड देन यू मीट लोकल। आप कितना घूमते हो? मतलब लोकल, मैं आगरा गया हूँ 2-3 बार, पर जब वो बाइक राइड पे गए ना, वो लोकल मार्केट जब एक्सप्लोर करी, तब आप कल्चर समझते हो। राइडिंग सिर्फ एक बाइक उठा के पेट्रोल फूकने वाली बात नहीं है। व्हेन यू मीट लोकल्स, आप लोकल्स से जब मिलते हो, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि आप सोते नहीं हो एक रात पहले, क्योंकि आपको अगले दिन होता है यार मेरे को ना एक्साइटमेंट, जाना है, मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी टेक केयर करनी पड़ती हैं। एंड देन वी वेंट टू माई होम टाउन। अच्छा, ठीक है। सो वी वर देयर फॉर रोड सेफ्टी वीक के लिए। सो दैट वाज अमेजिंग। तो शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी नाहन में है। नाहन से होकर निकलती है। पौड़ी वाला का मंदिर है, कभी आप सर्च कीजिए, पौड़ी वाला का मंदिर है। सो वी वेंट देयर रात में। क्या है वो मंदिर के बारे में अगर बात करें तो? सो पौड़ी वाला मंदिर इज लाइक कि जब रावण शिवलिंग लेके जा रहा था, तो वहां से उसको आगे नहीं जाने दिया था तितलियों ने। अच्छा, इतनी तितलियां हो गई थी वहां पर कि रावण को शिवलिंग वहीं पे स्थापित करना पड़ गया था। ओह, सो इसको बोलते हैं स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी। एंड दैट्स लाइक ऑफ रोडिंग है थोड़ी सी। लाइक एक होती है प्रॉपर आप रोड पे चला रहे हो, एक है कि कच्चा पूछा रास्ता। और हम राइडर्स को ना वैसे रास्ते बहुत पसंद आते हैं। हम बोर हो जाते हैं। आप मेरे को बोलोगे ना कि 100 किलोमीटर सीधे रास्ते पे चलना है, हम बोर हो जाएंगे। बट आप मेरे को बोलो कि 10 किलोमीटर ना टूटे फूटे पे चलना है, अंदर से ना एक्साइटमेंट लेवल एक अलग आ जाता निकल के, यार इसीलिए तो बाइक ली थी, यहीं पे तो करना था। इसी को ऑफ रोडिंग कहते हैं। इसी को ऑफ रोडिंग कहते हैं। सो ऑफ रोडिंग लाइक कच्चा रोड है, आप नदी में से निकाल रहे हो, सो लाइक फन।
तो वहाँ पे हम जब गए तो वी प्रमोटेड रोड सेफ्टी. अब रोड सेफ्टी ऐसा नहीं कि नाहन में राइडर्स नहीं है, बट वही टोपी लगा लो एंड लाइक आप सोचो कि अब 15 बाइक्स एक छोटे से शहर में से गुजर रही हैं एंड इट प्रॉपर गियर्स, लाइक पीपल वर लाइक ये हुआ क्या है. एंड सम ऑफ न्यू कि मतलब मैं आ रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ पर, तो वो एक अलग लेवल का एंथुसियाज्म था. वी स्टेड एट द होटल. तो आप लोकल टूरिज्म को कितना प्रमोट कर रहे हो. मेरी सिटी अगर मैं उसको प्रमोट नहीं करूंगा तो कोई बाहर से आके नहीं करेगा. सही बात है. देन आई वेंट टू लाइक सबको लेके गया 11 मुखी हनुमान. आपने रेणुका माता का नाम सुना है? 11 मुखी हनुमान एक टेम्पल है. टेम्पल है एंड दैट्स ऑन ठीक है. रिवर बेड. तो मैं चाहता हूँ ना कि जिस टेम्पल के बारे में आप बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. सो इट लाइक कि बिल्कुल रिवर बेड पे है. हमने भी सुना ही है कि मूर्ति कहीं से बाढ़ में बह के आई थी और वहाँ के रुक गई थी, तो वहाँ पे मंदिर स्थापित कर दिया. अच्छा, तो ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे मतलब आप राइडिंग ग्रुप्स भी अगर जाएंगे तो किसी को नहीं पता कि वहाँ पे क्या है जब तक आपके साथ कोई लोकल नहीं है. सो हम क्या करते हैं कि हमारा कोई लोकल आदमी देखते हैं कि यार ये राइडर लोकल है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री कनेक्टेड पता होगी. सो बेटर कि आप किसी फेमस प्लेस पे जाएं, आप अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करो एंड दैट्स अ बाइकिंग कल्चर. सही बात सो है. वहाँ जब गए तो एवरीबॉडी वाज लाइक, क्योंकि हम नदी के अंदर बैठे हैं, आप सोचो ऊपर तेज धूप है, हम नदी में बैठे हुए हैं. आप मतलब इमेजिन करो उस चीज़ को कि होगा क्या वो. लाइक ऑफ रोडिंग है 1-1.5 किलोमीटर की, अगेन ऑफ रोडिंग बट लाइक स्टीप, ऐसे ऐसे कर्व्स हैं. तो सब खुश हैं कि यार मज़ा आ गया यहाँ बैठ के. एंड फिर उसके बाद वी वेंट टू रेणुका माता का मंदिर, रेणुका भगवान परशुराम जी की मदर. अच्छा. तो उनका टेम्पल है वहाँ पर. जहाँ तक मुझे पता चला कि भगवान परशुराम जी ने अपनी माता का करेक्ट हाँ, करेक्ट. सो उनकी वध वहाँ कर पे दिया था. वध कर दिया था. तो दैट्स डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट. वो हम अलग अलग टेंजेंट में Right. चले जाएंगे फिर. सो वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि कोई लेडी अपने बाल खोल के और हरी साड़ी में लेटी हुई है, अच्छा. क्योंकि शेड्स इतनी है, लाइक डार्क ग्रीन वाटर, अच्छा. डेप्थ बहुत है. सो एक आप मेरे ख्याल से आप जाओगे ना तो आप घूम के आ जाओगे, बट व्हेन यू मीट लोकल पीपल, वहाँ मैगी खाना, हाँ, मैगी और चाय, मतलब पहाड़ों की अगर आपने नहीं करा तो फिर तो आपने कुछ नहीं करा. सही बात है. राइट. हम लोग मतलब वो करके हम सोच रहे थे कि एक और जगह है सराहा. सो लाइक हिल टॉप पे है, वहाँ से चंडीगढ़ पूरा दिखता है. चंडीगढ़ जब रात को लाइट्स ऑन होती है तो चंडीगढ़ इज लाइक क्लियर व्यू, अमेजिंग प्लेस. आपके नाहन से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स आगे अच्छा. देयर इज अगेन अ प्लेस कॉल्ड हरिपुर धार. वो हमारा छूट गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, और जिस दिन हम वापस दिल्ली आए तो पता लगा वहाँ बर्फ पड़ गई है. आई लाइक वी मिस्ड. हम यार कि चले ही जाते. तो जब नाहन वापस आए हम लोग तो वी वर कॉल्ड बाय द स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी. सो उन्होंने हमें एड्रेस किया और इट लाइक फन, यू लाइक गुड कि आप लोग टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हो. सो दैट्स अ कल्चर. एंड हिमाचल के लोग लाइक वैसे भी बहुत भोले लोग हैं. हाँ, बहुत दे आर हेल्पफुल लाइक एनीथिंग. और हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब भी थे एंड वो सो हैप्पी. वो सोलो राइड करते हैं, मतलब सोलो इन द सेंस, सोलो का मतलब है कि वो अकेले चलना पसंद करते हैं. अच्छा. हाँ. ब्रिगेडियर साहब की कितनी उम्र होगी अभी? अराउंड 57-58. 57. पैशनेट राइडर, मतलब ही राइड लाइक 400-500 किलोमीटर निकल जाते हैं अकेले. अच्छा. हाँ. एंड इज प्लानिंग लाइक कि कुछ बड़ा भी करूँगा. सो प्लानिंग सम बिग राइड्स फॉर अस. राइट. देन वी वेंट टू ऋषिकेश. वापस आए, वी वेंट टू ऋषिकेश. ऋषिकेश में वी हैव अ पर्सन कॉल्ड विराट. सो ही इज अ लोकलाइट देयर. सो वी अरेंज्ड अ वेरी गुड राइड. मतलब मज़ा आ गया. पीपल वर हैप्पी. द बेस्ट पार्ट, आपकी हर राइड पे ना पुराने लोग तो होते ही हैं, बट नए लोग भी आते हैं. अब इस रैंडम हमारी एक रीसेंट अभी राइड खत्म हुई तो आई मेट 2 वर्ल्ड चैंपियंस. अच्छा. ब्रदर्स, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस. मतलब नॉर्मल मैं कभी मिलता भी ना. नाइस पीपल. और वो क्या किस चीज में वर्ल्ड चैंपियन है आप बताएं सो जरा दे लाइक थोड़ा. एथलीट्स. गुड. आई विल मेक यू मीट देम समडे. श्योर आई विल. मतलब लाइक ऑसम. एंड आप अलग सा ना, मतलब आपको वर्ड्स नहीं मिलते. आप जाओगे, आप लोकल लोगों से मिलोगे, आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे. दैट्स हाउ राइडिंग कल्चर शुड एक्चुअली कम अप टू. अच्छा, राइडिंग में आने से पहले और इतनी सारी राइड करने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है? बहुत बहुत ही रेलेवेंट सवाल है.
सो आई ट्रीटेड माई सेल्फ अ टफ मैन, मतलब इट्स लाइक माई वे और हाईवे, सिंपल. बट बीइंग रनिंग अ ग्रुप, राइट, और अ क्लब, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, राइट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फीमेल राइडर्स ऑल्सो. आपको बहुत सारे लॉजिस्टिक्स का टेक केयर करना पड़ता है, राइट. आपको पहले उनके लिए सोचना पड़ता है, फिर अपने लिए आप सोचते हैं. यू सी कि मतलब कि जो भी कोई नया इंसान आ रहा है या पुराना भी है, उसके किसी भी कंफर्ट में ना कोई फ़र्क नहीं आना. देखिए, आप कई बार जा रहे हैं, सो कई बार आपको स्टे अच्छा भी मिल सकता है, कई बार अच्छा नहीं भी मिल सकता. राइट. बट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. बट आपके अंदर क्या बदलाव आए? कामनेस, developed a lot of leadership skills, negotiation skills, how to deal with police. क्योंकि अभी पकड़े गए थे हम, तो वी वर ऑन 0 पॉइंट जा रहे थे वहाँ पे, तो पीछे से वैन आई, रोक दिया. एंड उस दिन हम अपने 6 मंथ्स की केक कटिंग कर रहे थे. सो आई शेयर द वीडियो ऑल्सो, ठीक है. तो उसकी केक कटिंग कर रहे थे हम लोग. सो सारा ग्रुप रुका हुआ है, तो मेरे को फ़ोन आया, प्रणव भैया जल्दी आओ. क्या हो गया? पुलिस ने पकड़ लिया. उसमें आता, तो व्हेन यू आर लीडिंग, आप पीछे नहीं हट सकते उस टाइम, राइट. सो आई वेंट, आई मेट देम. सो दे वर लॉट ऑफ फीमेल राइडर्स. हमारे बहुत सारे राइडर्स हैं जो अपनी वाइफ्स के साथ भी ट्रैवल करते हैं. अच्छा. सो उनका एक अलग लेवल है, बिकॉज दे ट्रैवल लाइक 200-250 किलोमीटर बाइक पे चल रहे हैं. अलग डेडिकेशन है. लाइक इट्स प्योर मेडिटेशन. डोंट कॉल इट डेडिकेशन, इट्स अ मेडिटेशन. मेडिटेशन. इट्स लाइक जब मैं अपना हेलमेट पहनता हूँ, ठीक है, और मैं अपने कानों में म्यूजिक लगाता हूँ, वाइजर अंदर डालता हूँ, मैं लीस्ट कंसर्न हूँ क्या हो रहा दुनिया में. इट्स जस्ट मी. मैं अपने से बात कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ. जैसे आपने बोला कि क्या चेंजेस आए, तो मेरे को समझ आया कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों में ना टफ डिसीजंस एज लीडर भी लेने पड़ते हैं, और कई बार आप इमोशनल डिसीजंस भी लेते हैं. सो इट शुड बी मिक्स एंड मैच होना चाहिए कि कहाँ पे टफ, कहाँ पे सॉफ्ट. अगर पुराने वाला प्रणव होता तो पुलिस वाले से आके भिड़ रहा होता, क्योंकि एक वो प्रणव था जो एक 30-35 लोगों का ग्रुप साथ में लेके चल रहा है. मैंने बात की, उनको बोला सर आप भी आओ, केक खाओ. आप बताओ, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे मतलब रेस लगाएंगे क्या? बट आप कौन सी बाइक आपको लग रही है जो रेस लगाएगी यहाँ पे? दे वर लाइक ठीक है जाओ. सो दैट्स ऑन नेगोशिएशंस आई उसके बाद. पर पहले वाला होता तो इट लाइक कि माई वे और हाईवे, सिंपल है, करना तो करो, नहीं वापस कैंसिल करो, राइट, चलो वापस. चेंजेस, और आपको कल्चरली आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हो, बिकॉज ये रिलीजन नहीं देखती, ये कास्ट नहीं देखती, ये एज नहीं देखती, कुछ नहीं देखती. मेरे ग्रुप में सबसे छोटा लड़का इज लाइक 20-22 ईयर्स, एंड वी हैव पीपल लाइक रिटायर्ड लोग. आपको उनको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ बच्चों वाला बन के रहना है, अपनी एज वालों के साथ अपना एज वाला बन के रहना है, और बड़ों के साथ वैसे ही रहना है. तो यू शुड हैव अ स्टॉप. राइट. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू. बहुत सारे ग्रुप्स में लाइक कि नहीं, वन मैन शो है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. वी हैव अ पर्सन जो सोशल मीडिया का टेक केयर करता है. वी हैव अ पर्सन जो लॉजिस्टिक्स का टेक केयर करता है. वी हैव अ पर्सन जो राइड को प्लान कर रहा है. मतलब प्लान करने का मतलब, अगर राइड प्लान हो गई है तो वहाँ पे स्टे कौन कराएगा, कैसे स्टे होगा, क्या प्राइसिंग होगी, एंड एक प्रॉपर प्रोफेशनली कंपनी विद नो प्रॉफिट्स. समझ गया. तो वैसे है. अब आपके विजन की बात कर लेते हैं, आपके ग्रुप के विजन की. उससे पहले अब फ्यूचर के क्या क्या प्लान्स हैं आपके, ट्रिप्स के, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? साथ ही साथ में आपके साथ अगर फीमेल राइडर, जैसे आपने अभी बोला, अगर वो साथ जा रही होती है, क्या वो एक अलग से जिम्मेदारी है आपके लिए? क्योंकि महिला सशक्तिकरण की सारी सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कैसे केटर करते हैं आप इस भारतीय सड़क पे, यहाँ के लोगों के बीच में? एक सेफ्टी बहुत बड़ा मेजर है लड़कियों के लिए. तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आपके अपने ग्रुप के विजन के बारे में. आपने वो सही कहा कि फीमेल राइडर्स हैं, मेरे पास भी हैं, हमारे ग्रुप में बहुत सारी फीमेल राइडर्स हैं. इट्स नॉट लाइक कि हमें उनकी सेफ्टी करनी होती है, कई बार वो हमें सेफगार्ड कर जाती हैं. सही टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत सारी सिचुएशन जो मैं अभी आपको बोल ही रहा था, सिचुएशन जो भी हुई थी, तो उसमें फीमेल राइडर्स थी. सो इसलिए एक अपर हैंड था. बट दे आर सर्टन सिटीज, टाउन्स, जहाँ पे फीमेल्स को ना मतलब ट्रीट किया था, अरे लड़की बाइक चला रही है, तो दे वर लाइक, लोग आएंगे छपरी टाइप्स, वो आएंगे बीच में, ईव डिस करके निकल जाएंगे. सो दैट्स एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल. मतलब इंडियन कल्चर में वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है. सो वहाँ पे एज अ मेल राइडर और एज अ ग्रुप लीडर और एज अ मार्शल, तो जब हम चलते हैं तो डिफरेंट फॉर्मेशंस में चलते हैं कि एक ग्रुप लीडर है, सो ही विल बी द लीड, वो सबसे आगे चलेगा, उसको कोई ओवरटेक नहीं करेगा. देन दे वुड बी सेकंड लीड,
एंड देन वुड बी अ टेल। हम्म, लास्ट वाले से कोई पीछे नहीं रहेगा, तो लास्ट वाले की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, Responsibility. जिम्मेवारी है कि भाई कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। हम्म, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, अगर वो कोई रुका तो टेल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। रुकेगा। एंड वी आर कनेक्टेड ओवर अ इंटरकॉम। हम्म, सो मेरे को समझ आ रहा है कि लोग कहाँ जा रहे हैं। एवरीबडी इज कनेक्टेड कि मैं लेट हूँ, आप लोग निकलो या स्लो डाउन कर जाओ। एंड देन दे आर मार्शल्स। सो मार्शल्स क्या करते हैं कि आपको सेफ गार्ड करके चलते हैं। मतलब देखो एक लाइन चल रही होगी, कभी आप चेक करना उसके साइड पे ना 2-3 लोग साइड पे चल रहे होते हैं जो आगे पीछे कर रहे होते हैं। उनका काम यही है, अच्छा, किसी को एंटर नहीं किसी को करना। एंटर नहीं करने देना, हम्म, और अगर गलती से कोई कर गया तो उसको बाहर करना। अच्छा, तो ये ऐसे होता है, ये सेफ्टी आप ये सेफ्टी है, इस तरीके की सेफ्टी ये आप- सेफ्टी जरूरी है। ठीक है। और वैसे हम फैमिली के साथ भी जाते हैं तो वी ऑलवेज देखते हैं ना कि मतलब अगर वाइफ्स हैं या सिस्टर्स हैं या मदर्स हैं कि अगर राइट साइड पे चल रहे हैं तो उनको बोलते हैं लेफ्ट पे आ जाओ। सो दैट्स एग्जैक्टली। बेसिक एटिकेट्स। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसे ही सही। है, वो तो यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल है, वो वैसे ही चलता है। हाँ राइट। अब नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? सो अभी तो एक बड़ी राइड प्लान है। हम्म, सो राइट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लद्दाख। अरे वाह, मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया में लोगों का सपना होता है एब्सोल्युटली। कि वो बाइक राइड, वो भी लद्दाख जाए। ठीक है? मतलब कहते हैं कि अगर राइडर लद्दाख ना जाए तो उसने राइडिंग नहीं की। मतलब ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। करें बात थोड़ी लद्दाख की, हाँ हाँ। बताइए क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर जा रहे हैं, क्या क्या आपने, आई होप कि आपने ज़रूर रिसर्च किया होगा कि ऐसे जाना है, कौन कौन से सामान जाएंगे साथ में। वहाँ पे मैंने सुना है ऑक्सीजन का बड़ा इशू हो जाता है, करेक्ट तो करेक्ट। उसके बारे में बात कर रहे थे क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ लद्दाख लद्दाख का नाम सुनकर। सो लाइक कि देखो लोग गाड़ी में भी जाते हैं, लोग प्लेन से भी जाते हैं, बिल्कुल। और कुछ हम जैसे भी हैं जो बाइक से जाते हैं। हाँ। राइट। सो जो बाइक से जाना गाड़ी से जाना में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। सो दिस टाइम फॉर अ चेंज वी आर लाइक आधा रास्ता हम ट्रेन से कर रहे हैं और अच्छा। आधा रास्ता हम बाइक से करेंगे। तो आपकी बाइक वहाँ तक कैसे जाएगी? नहीं, बाइक हम वहीं से ले रहे हैं, अच्छा, आप लोग रेंट करेंगे हम वहाँ से रेंट आउट करेंगे। अच्छा। बिकॉज वी हैव डिफरेंट पीपल जॉइनिंग इन फ्रॉम बैंगलोर। बंजारा मतलब अब वो एक लिमिटेड स्टेट वाला नहीं रहा। सो वी हैव सम पीपल जॉइनिंग इन फ्रॉम बैंगलोर से आ रहे हैं, कुछ गुजरात से आ रहे हैं, कुछ कलकत्ता से आ रहे हैं, जो फीमेल राइडर्स भी हैं। ठीक है। तो सबको केटर करने के लिए, क्योंकि दिल्ली तक वो अपनी बाइक्स लेके नहीं आ सकते और वो ट्रिप बहुत लंबा हो जाएगा, हाँ, तो हमने उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है ताकि सबको टायर्डनेस भी ना हो। क्योंकि अगर वहाँ से आएंगे तो 2 दिन तो उनको यहाँ पे आने लगेंगे, फिर 2 दिन हम आगे जाएंगे, फिर बॉडी कम्युलेशन ये वो। सो वी हैव प्लान्ड इन अ डिफरेंट वे। और किसी भी राइडिंग ग्रुप के इतने सारे लोग इकट्ठे जाना इट्स लाइक अ ड्रीम। सो इफ आई टॉक अबाउट 6-8 महीने में बंजारा राइडर्स के वी आर लाइक 20 पीपल हेडिंग टू लद्दाख अच्छा। एंड इट्स अ ड्रीम। मतलब इट्स अ विजन कि इतने लोग जाएंगे। सो वी हेडिंग टू लद्दाख, लद्दाख सकट करना है। सो जो प्रिकॉशंस की बात कर रहे हो तो देख, जब हम चलते भी हैं, एक रैंडम राइड पे भी चलते हैं, सो गियर्स सबसे Gears, पहले, ठीक है। बेयर मिनिमम देयर शुड बी लेवल 2 आर्मर्स, हेलमेट्स, ग्लव्स आपके, एंड ग्लव्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक होता है लोकल, आप कोई भी ग्लव्स यूज़ कर लोगे, देन सर्टन ग्लव्स के भी लेवल्स हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत जल्दी बदलता है। इट्स अ डेजर्ट, हाँ राइट। ठीक है, दिन में लाइक अ डेजर्ट, रात को ठंड हो रही है, राइट। तो आपके पंप्स हो गए, आपके राइडिंग बूट्स हो गए। वहाँ बूट्स भी हमारे डिफरेंट होते हैं। पहले हमें लगता था कि फ्लीट डालो चल पड़ो या चप्पल डालो चलो, आपको तो लॉ है, चप्पल डाल के आप बाइक नहीं चला सकते। हाँ, वो पर आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितने लोग चलाते होंगे? सभी, मैं खुद हमने भी चलाते हैं, राइट। सो इट्स अ लॉ। तो लॉ मतलब जिसको करना चाहिए वो नहीं करता है, हाँ। बट यहाँ पे अलग चीज़ है। देन यू हैव नी गार्ड्स, आपके रेन लाइनर्स जिनको बोलते हैं, विद रिफ्लेक्टिव टिप्स। 3M टेप्स होती हैं। सो दैट्स बेसिक, जो ये बेसिक आपको चाहिए। ये तो आपके गियर्स हो गए ये तो सारे। गियर्स वाला पार्ट हो गया। ट्रैवल के लिए ट्रैवल के लिए क्या टारगेट है कि इतना कवर करेंगे इतने एरिया में? सो वी हैव वहाँ लाइक पे स्टे करेंगे 7 days, सारी accommodation is already fixed. So we have hired a vendor, I won't name it due to certain constraints, right? So we have hired a vendor, so पूरी fueling with mechanics, backups, backup vehicle, tour guide, everything that's been taken care of. वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो ना तो आपको खुद को नहीं पता होता कि
क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. सो दिस वुड बी गाइडेड प्राइवेट टूर ओके. फॉर बंजारा राइडर्स, जिसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स से लेके फर्स्ट मेडिकल एड से लेके एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ ओके बाय देम. बाय देम. एंड आपको बताता हूँ कि कुछ एथिकल और नॉन एथिकल ग्रुप्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं. सो व्हेन वी स्टार्टेड नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन हो रहा था 60,000 से ऊपर का हो रहा था. अच्छा. एंड फाइनल जो हमने नेगोशिएशन किया है इट्स लाइक 50% ऑफ द कॉस्ट. ओह वाओ. और अभी भी अगर आप देखोगे बहुत सारे ग्रुप्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो दिल्ली से भी कुछ लेके जा रहे हैं. सो वो वहाँ तक ले जाने का ही आपसे 20,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं. अच्छा. और अभी रहना खाना वो बाकी है. वो अलग है. सो लाइक जो विजन की भी अभी भी बात कर रहे थे, सो आई कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि विजन इज लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी. हम लोग ना सोसाइटी से लेते बहुत है, लेते बहुत है हम लोग. जब देने की बात आती है ना तो टेंशन है लाइफ में. लाइक वाइफ मेरी है पर देश हमारा है. भाई देश भी तो मेरा है ना. सो वहाँ पे हम लोग एक ड्राइव करने वाले, चलो आई विल रिवील इट नाउ. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैरिंग सर्टेन गार्बेज बैग्स. सो हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमें जो भी गंद मिलेगा विल क्लीन दैट ऑफ. पूरे रास्ते हम यही करने वाले हैं. अच्छा. पूरे रास्ते. इट्स नॉट जस्ट कि मतलब मेरे को ग्रुप को प्रमोट करना, नहीं. वी डिसाइडेड अपॉन. हम यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिसको मतलब फोटो भी नहीं खींचते हम लोग. लेकिन लोगों तक ये बात पहुंचेगी कैसे अगर आप लोग फोटो नहीं खींचेंगे तो? देखो हर चीज़ क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ अगर आपने सुना हो, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत यूज़ होता है ये वर्ड, वर्ड ऑफ माउथ. अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया है इसके ऊपर. राइट. हाँ. सो लाइक तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ है राहुल भाई. हाँ. मैं आऊँगा, मैं 2 लोगों को बताऊँगा, फिर वो दो लोगों को बताएंगे, 2 लोगों को बताएंगे. तो इट्स लाइक वो ऑर्गेनिक ग्रोथ लेना इज लाइक गुड. लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया का हम अगर इस्तेमाल करें भी अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इसमें कोई हार्म तो है नहीं. आई डोंट सी एनी हार्म. मैं हार्म की बात ही नहीं कर रहा. मैं ये बात कर रहा हूँ कि ना हार्म नहीं है, बट समटाइम ना पीपल थिंक यार कुछ भी करते हैं ग्रुप पर डालते हैं, कुछ भी करते हैं ग्रुप पर अरे डालते लोगों को सोचने दो ना. लोग तो अगर आप पैदल चलेंगे, आपके पास गाड़ी है तो बोलेंगे देखो गाड़ी होते हुए पैदल चल रहा है. ठीक है. और अगर गाड़ी में जा रहे हो तो ये हर जगह गाड़ी से जाता है. तो लाइक हम ऐसे ही मतलब कुछ चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. सो लाइक विल हाईलाइट, आपने बोला विल हाईलाइट दैट. ठीक है, आपके पॉडकास्ट पे भी उसको करेंगे वंस वी रिटर्न. हाँ डेफिनेटली. मैं दोबारा से इंतजार करूंगा. हम एक आपके पूरे ग्रुप की वर्कशॉप अरेंज करा रहे हैं. वी हैव सर्टेन डॉक्टर्स विद अस. अच्छा. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है. सो सीपीआर की वर्कशॉप्स बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड एकदम से क्या होना चाहिए आपके पास, कुछ हो जाए किसी को. सो दैट सर्टेन थिंग्स. कुछ एनजीओज के साथ टाइप्स हैं. तो ब्लड डोनेशन कैंप वी आर प्लानिंग फॉर बंजारा राइडर्स, जहाँ पे हम सारे राइडर्स ब्लड डोनेट करेंगे. सो लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स. आपको सोसाइटी को वापस करना हो ना तो मतलब आइडियाज़ की कमी नहीं है. आइडियाज़ की भी कमी नहीं है. और साथ ही साथ में लोगों को मन में ये रहता है ना कि यार अभी तो मैं अपने ही लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ. मैं डे टू डे लाइफ में मुझे ऑफिस जाना होता है, ये करना होता है. अरे अगर आपको सोसाइटी को देना है ना तो आप सुबह उठ के जब आप ऑफिस तक जाते हैं ना, इस बीच भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. आप अपने लिए तो कुछ बहुत सारी चीज़ें करते ही होगे ना, ऐसा तो नहीं है. अब एक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, प्योर एनजीओज. हाँ. सो हम उनके लिए कुछ विल रेड सम फंड्स एंड ऑल दैट. तो हम वो सारे काम करना चाहते हैं जो एक्चुअल में एक इंसान को करना चाहिए पर शायद कर नहीं पा रहा है. एक्चुअली कुछ भी रीजन बोल लो, एक्सक्यूज बोल लो, कुछ भी बोल लो. सो यू नेम इट एंड वी आर रेडी फॉर इट. राइट. तो हमें उन चीज़ों में ना बहुत मज़ा आता है. एंड वी टेक डिसीजन लाइक यार करना है मतलब करना है. हमें पता है कि अगर 100 लोगों का मेरा ग्रुप है तो 40-50 लोग ऑन द स्पॉट खड़े होंगे यस करने के लिए, लेट्स डू इट. बिल्कुल. क्योंकि देखो सबकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हो सकती हैं, बट ये पता है कि सोसाइटी को देने के लिए हमारा राइडिंग ग्रुप. तो प्रणव भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके. और राइडिंग के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है. सोसाइटी को आप बहुत कुछ देने वाले हैं. मुझे ज़रूर से ज़रूर आत्मविश्वास है आपके ऊपर भी और अपने ऊपर भी कि कभी ना कभी मैं भी आपके ग्रुप में शामिल होऊंगा. चलिए इसी तरीके से आप इस वार्तालाप को एंड तक ले चलते हैं. और एक लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं, अपने ग्रुप मेंबर्स को देना चाहते हैं, सोसाइटी को देना चाहते हैं, कुछ भी, माइक इज़ योर्स. थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू सो मच. और अच्छा लगा सुन के कि आप बंजारा राइडर्स को जल्दी ज्वाइन करोगे. राइट. मतलब आप लोगों के साथ तो पुराना रिलेशन है, वो अलग फन होता है. मतलब पुराने लोग जब और जुड़ते हैं ना, सो इट लाइक फन. सो इस पॉडकास्ट से देखो मैसेज देने वाला मैं इतना बड़ा भी हुआ नहीं हूँ. इट जस्ट कि एक सिंपल सी कुछ चीज़ें बोलूँगा. वी शुड ऑल टेक केयर ऑफ इट.
एक ग्रुप ना एक फैमिली होती है, और फैमिली में ना मतलब बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, बट हम फैमिली छोड़ते नहीं है। सेम चीज़ हमारे ग्रुप में भी है, राइट? होता रहता है इफ्स एंड गॉन्स, ऊपर नीचे। किसी की बात को ना हमको दिल के नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक गिविंग देयर टाइम। हम सब कुछ ना कुछ टाइम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, और किसी का भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और हम तो वैसे भी बंजारा हैं भाई, राइट? केयर फ्री लोग हैं, सही बात क्या है। फर्क पड़ता है? सो लेट्स कीप इट लाइक अ फैमिली, राइट करें, सेफ रहें, दैट्स इट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब में बहुत होनी चाहिए। सिंपल है। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, और मैं आपको क्या बोलूँ, हमारे बंजारास के अंदर ना एक्चुअल में राहुल बहुत अंडरस्टैंडिंग है। चलिए, लाइक आई कैन गारंटी, और मैं इसको रिटर्न में दे सकता हूँ, कि बंजारास का विजन ना अभी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम इसको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं एक्चुअल में, बिकॉज वी आर रनिंग इट प्रोफेशनली, नो प्रॉफिट, और गिविंग बैक टू सोसाइटी। दैट्स व्हाट आई कैन से। बट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मज़ा तो मतलब ये तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। और सीरियसली इस इंडस्ट्री तो नहीं बोलूँगा मैं, इस ग्रुप के बारे में, इस कल्चर के बारे में मुझे बहुत कुछ नया पता चला है। और मेरे साथ साथ जो ये लाखों व्यूअर्स तक अगर ये पहुँचेगा, तो वो लोग भी 100%। ज़रूर से ज़रूर आपके बंजारा ग्रुप को Absolutely। जानेंगे, आपके कल्चर को जानेंगे। तो इसी के साथ पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये थे प्रणब गौतम जी। उनके ग्रुप के साथ अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। साथ ही साथ में आप कमेंट में ये ज़रूर मेंशन करें कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और साथ ही साथ में इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको बाइक राइड का बहुत शौक़ है। तो इसी तरीके की पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए हम जब नए वीडियो पे काम करते हैं, और आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए पॉडकास्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।